हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस और सेवा आयोग यानी बिहार दरोगा वैकेंसी 2020। जो लोग इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। वैकेंसी बिहार दरोगा वैकेंसी 2020 एडवर्टाइज नंबर 3/2020, जिसमें टोटल वैकेंसी 2213 आई हुई है। बिहार दरोगा और सार्जेंट। बिहार दरोगा की वैकेंसी कितनी है? बिहार दरोगा की वैकेंसी 1998 है, जबकि सार्जेंट की वैकेंसी 215। टोटल 2213 वैकेंसी है बिहार दरोगा एडवर्टाइज नंबर 03/2020। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। जो लोग का पिछले वैकेंसी में रिजल्ट नहीं आया था उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार दरोगा बनने के लिए। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं, इसमें क्या क्या योग्यता है। एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, मेंस में कैसे होगा, फिजिकल कैसे कैसे है। चलिए देखते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 2213। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, इसमें दो परीक्षा होती है। इसका पैटर्न दो परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछता है? प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होता है जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? तो 200 मार्क के। कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है? तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उक्त में सामान्य ज्ञान, क्या क्या इसमें आता है? सामान्य ज्ञान और समस्थानिक यानी करेंट अफेयर। सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं पीटी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा में। इनमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर किए जाएंगे। 30% से कम आने पर असफल घोषित कर दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर रिक्तियों के कितने गुना बुलाया जाएगा? तो 20 गुना बुलाया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अब मेंस के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है? मुख्य परीक्षा में मुख्य परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में कितने पत्र होंगे? तो 2 पत्र होंगे, पत्र 1 और पत्र 2। पत्र 1 प्रथम पत्र में क्या होगा? तो प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा। प्रथम पत्र में क्या होगा? तो प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे के होंगे एवं न्यूनतम अहर्ता 30%। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी रहेगी? थी इसमें 30% अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्त मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी का अंक केवल क्वालिफाई होगा, इसका नंबर जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी का नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है। द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन होगा। द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन होगा। मेरिट लिस्ट केवल सेकेंड पेपर के आधार यानी सामान्य अध्ययन वाले पेपर पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा। हिंदी वाले पेपर पे केवल क्वालिफाइंग है, ये मेगा सूची में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। सेकेंड पेपर में क्या आएगा? सेकेंड में सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का 200 का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। इसमें भी 200 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का। इसमें भी 2 घंटे का होगा, 2 घंटे के होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर 200 का, मतलब यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल 2 घंटे की होगी और इसी के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद फिजिकल होता है यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। इसमें देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना, कितने गुना बुलाया जाएगा? तो 6 गुना बुलाया जाएगा। तो इसमें देखिए, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, निगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 0.2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा ये। अगर एक क्वेश्चन गलत बनाइएगा तो 0.2 नंबर कटेगा। टोटल 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरा कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर। जबकि हम एक ही क्वेश्चन सही बनाएंगे, एक क्वेश्चन राइट रहेगा तो मेरा कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा।
और टोटल हम 10 क्वेश्चन गलत बनाएंगे तो मेरा 2 नंबर कटेगा। इसलिए टोटल कितना इसका निगेटिव मार्क हो गया 1/10। अगर 10 क्वेश्चन गलत बनाइएगा तो एक क्वेश्चन आपका सही ख़त्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। चलते हैं उसके बाद मुख्य परीक्षा में 6 गुना बुलाया जाएगा। परीक्षा प्राप्त उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहत प्राप्त अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या के अनुपमता की दशा में उक्त अनुपात में निश्चित। आगे देखते हैं अब इसका फिजिकल कैसे कैसे है। अब इसकी आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा क्या है इसमें, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कितनी है इसकी। एज 1 जनवरी 2020 से काउंट कर रहा है। सामान्य पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम 20 वर्ष होना आवश्यक है और मैक्सिमम 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैंडिडेट पुरुष के लिए। जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा BC और EBC के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष जबकि अधिकतम उम्र 40 वर्ष। 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए BC और EBC कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 20 वर्ष मिनिमम और 37 वर्ष मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या है, अब सामान्य यानी जनरल कैंडिडेट पुरुष वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष जबकि अधिकतम 40 वर्ष। महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। और अनुसूचित SC और ST के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चलते हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। इसमें मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए आपको इस फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और देखिए जनरल और BC के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जनरल और BC के लिए, जनरल और BC के लिए। EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। EBC और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर जबकि जनरल और BC के लिए 165 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए सभी वर्ग के महिलाओं यानी फीमेल के लिए, सभी वर्ग के फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए तो 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर सभी यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हो, यानी जनरल हो, BC हो, EBC हो, SC ST हो, फ्रीडम फाइटर हो, किसी भी कैटेगरी की हो, 155 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होना चाहिए लड़कियों के लिए। अब इसमें सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना मापा जाता है वो केवल पुरुषों के लिए मापा जाएगा। उसके लिए जनरल कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, फुलाकर 86 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए। पुरुष जनरल पिछड़ा वर्ग यानी जनरल BC और EBC पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। इससे कम होने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए और फुलाकर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और SC और ST के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए क्या होता है। इसमें दौड़ होता है, सबसे पहले दौड़ होता है पुरुषों के लिए। दौड़ देखिए क्या होता है, पुरुषों के लिए दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको यानी 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर 6.5 मिनट में 1600 मीटर पुरुषों के लिए। सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए दौड़ में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है, सभी कैटेगरी के लिए सेम दौड़ होता है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। और महिलाओं के लिए दौड़ कितना है, तो महिलाओं के लिए 6 मिनट में यानी 6 मिनट में कितनी दौड़ करना है तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। 1000 मीटर दौड़ है लड़कियों के लिए, 6 मिनट में 1000 मीटर दौड़ है सभी कैटेगरी के लिए। ऊंची कूद ये देखिए, ऊंची कूद पुरुषों के लिए कितनी है, न्यूनतम 4 फीट, मिनिमम आपको 4 फीट कूदना है। 4 फीट ये किसके लिए तो
मेल के लिए मिनिमम हाई जंप कितनी होनी चाहिए, तो 4 फीट, और महिलाओं के लिए 3 फीट। मिनिमम 3 फीट महिलाओं के लिए और मिनिमम 4 फीट मेल के लिए हाई जंप। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। पुरुषों के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप मेल के लिए कितनी है, तो 12 फीट, और फीमेल के लिए कितनी है, तो 9 फीट। गोला फेंक, उसके बाद गोला फेंक है। गोला फेंक मेल के लिए कितनी है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट, 16 पाउंड का गोला 16 फीट मेल के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट, 12 पाउंड का गोला 10 फीट फीमेल के लिए, यानी फीमेल के लिए इतना। ये जो दक्षता परीक्षा था ये बिहार दरोगा के लिए था। बिहार एसआई के लिए, सार्जेंट के लिए फिजिकल अलग होता है। ये बिहार एसआई यानी बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए है, और जबकि बिहार सार्जेंट के लिए, बिहार सार्जेंट में बिहार सार्जेंट की वैकेंसी फिजिकल अलग होता है। उसमें दौड़ तो यहीं होता है, लेकिन उसका ये देखिए सार्जेंट के लिए परिचारी इसी को बोलते हैं सार्जेंट को हम परिचारी बोलते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अन्य जांच का निरूपण सफल होना अनिवार्य है। इसमें महिलाएं के अभ्यर्थी के लिए तो वही है, हाई जंप 3 फीट, लॉन्ग जंप 9 फीट और 12 पाउंड का गोला 10 फीट। इसमें महिलाओं के लिए फिजिकल में कोई भी चेंज नहीं किया गया है सार्जेंट में, जबकि पुरुषों के लिए 4 फीट था। वहाँ पे एसआई के लिए 4 फीट हाई जंप था, यहाँ पे 4.5 फीट है। हाई जंप यहाँ पे सार्जेंट में 4.5 फीट है, जबकि एसआई में 4 फीट ही था मेल का। और लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप यहाँ 15 फीट है, जबकि एसआई में 12 फीट था, 12 फीट ही था एसआई में, जबकि सार्जेंट में लॉन्ग जंप 15 फीट है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए पुलिस सार्जेंट और पुलिस दरोगा के लिए, दोनों के लिए हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक सेम है, जबकि सार्जेंट के लिए पुरुष मेल के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में फिजिकल में थोड़ा अंतर है। सार्जेंट में थोड़ा फिजिकल हार्ड है, हाई जंप थोड़ा हार्ड है, लॉन्ग जंप भी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इस दरोगा में हाई जंप 4 है जबकि सार्जेंट में 4.5 है। दरोगा में लंबी कूद 12 फीट है जबकि सार्जेंट में 15 फीट है। गोला फेंक में दरोगा में 16 फीट है 16 पाउंड का, जबकि इसमें 20 फीट है 16 पाउंड का। तो इसमें ये अंतर है सार्जेंट और दरोगा में। सार्जेंट में टोटल वैकेंसी 215 है। सार्जेंट में टोटल वैकेंसी कितनी है, 215, जबकि दरोगा एसआई में सब इंस्पेक्टर में कितनी है, 1998 दरोगा में है और सार्जेंट में 215 है। महिलाओं के लिए आरक्षण कितनी है, इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, 36 आरक्षण है। तो इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट कब से कब तक है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप इस फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं कब से कब, तो 16/8/2020 यानी 16 अगस्त रविवार से 24 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 16/8 से 24/9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। कहाँ से आप BPSSC के साइट पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया चल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए बिहार दरोगा और सार्जेंट की तैयारी करने के लिए